राम राम सब लोगन का। तो कल है 2 मार्च और कल मैं टारगेट के साथ कुछ और चीज़ें लेके आई हूँ जो कि आप लोगों को देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवीजन कैसे करना है। बहुत लोगों को चीज़ें भूल रही हैं, बहुत कमेंट आ रहे हैं कि भूल रही हैं चीज़ें। देखो, सबसे पहले तो हमें ये लेके चलना है कि एग्ज़ाम टाइम पे होगा, ठीक है। एग्ज़ाम अगर टाइम पे होगा तो हमारे पास दिन कितने बचते हैं, 2, कल से जोड़ें तो 3, 4, 5, मतलब टोटल मिला के 13 दिन हमारे पास बचते हैं, क्योंकि 15 से पेपर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका पेपर 15 से ही हो, है ना। सब तो यही मतलब कि मन मन में सब यही इच्छा कर रहे होंगे, यही कामना कर रहे होंगे कि भैया हमारा पेपर 15-20 दिन बाद ही हो या फिर 1 महीने बाद, क्योंकि 1 से 2 महीने लगभग पेपर चलने वाले हैं। तो ठीक है, 15 मार्च से पेपर है, बट बहुत कम लोग होंगे ऐसे। हो सकता है वो बहुत मतलब क्या बोलूँ, उनके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है कि 15 मार्च को है, क्योंकि मे बी फर्स्ट डे का पेपर इजी आता है। बट एक तरीके से बुरा भी साबित होगा, क्योंकि पहले दिन का पैटर्न एकदम नया होगा तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा, बस वो अचानक से जाएंगे, पेपर दे के चले आएंगे। और बाद के लोग फिर वही है कि रिव्यूज़ देख के जाएंगे पूरा एक्सपीरियंस के साथ, फिर अपना पेपर देंगे, तो उनका पेपर में भी थोड़ा अच्छा जाए। और पहले दिन की जो हेजिटेशन होती है, जो थोड़ी सी डर होती है, वो अलग ही होता है ना। तो सब यही सोच रहे होंगे कि पहले दिन ना हो। तो चलो हम क्या करते हैं कि देखो, हमको अभी 13 दिन मान के चलना है, ठीक है। हमारा पेपर है 13 दिन बाद, तो कल से। तो देखो, अभी हमको क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला 14-15 घंटे की स्टडी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको रिवीजन भी करना है, और अगर रिवीजन नहीं किए तो पढ़ा पढ़ाया सपाट होना है, ठीक है। मतलब कि जैसे बाल में सर में एक भी बाल नहीं बचते हैं, जैसे जो आपको दिखता है ऊपर का जो समतल जो दिखता है, उसी तरीके से होना है आपके माइंड का भी। तो आपको ये ना हो कंडीशन, तो क्या करना है आपको, देखो 10 घंटे आपको देना है विजन यानी कि पढ़ने में, और 4 घंटे देना है रिवीजन में यानी कि दोबारा पढ़ने में, रिवीजन में। अब देखो, आपको करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। आप जैसे मैंने ये लिखा है ना, 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो मैंने सब्जेक्ट को बांट लिया है। ये 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, 2 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 2, यानी 2, 4, 6, 8, ये 4 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जैसे 4 घंटे आप रिवीजन को दे रहे हो, तो पहले दिन आपको 4 सब्जेक्ट, पहला दिन कोई सा भी, जैसे कल आपने डिसाइड कर लिया कि हमको कल किसका रिवीजन करना है, मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी का, इंग्लिश का, चारों सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है। कब, कल। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि जो आपको आए वो भी पढ़ो, जो आपको नहीं आ रहा है, लाइक आपको CISI नहीं आ रहा है मैथ्स में, या फिर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा है, या फिर ज्योमेट्री नहीं आ रहा है, तो उनको रिवीजन करो, उनको आपको पढ़ना है 1 घंटे में, ठीक है। और रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि आप अगर CISI 2 घंटे में कर रहे हो, 3 घंटे में, तो आप रिवीजन में भी 3 घंटे दो। रिवीजन का मतलब होता है जितना आप पढ़ रहे हो उससे लगभग उसका 50% कम या फिर 75% कम टाइम दो रिवीजन करने में। तो मान लो आपने कल इन 4 सब्जेक्ट को दिया रिवीजन करने में, 10 घंटे आपने पढ़े प्रॉपर अपने हिसाब से सभी सब्जेक्ट, या फिर जिस तरीके से पढ़ रहे हो, अगर टारगेट के हिसाब से पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो जैसे भी पढ़ रहे हो 10 घंटे। लेकिन बचे जो 4 घंटे हैं जिनको हमें रिवीजन देना है, तो चारों सब्जेक्ट का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। कल पर करना है, ठीक, 2 मार्च को। फिर क्या करना है आपको, 3 मार्च को फिर से आपको मतलब क्या करना है, 4 सब्जेक्ट, अगले 4 सब्जेक्ट, यानी कि साइंस बचा है, और GK बचा है, और कंप्यूटर बचा है, और क्या बचा है, मैनेजमेंट। तो अगले 4 सब्जेक्ट फिर से आपको 3 मार्च में रिवीजन करना है। फिर आपको जब 4 तारीख आएगा, 4 मार्च को, फिर वही अगले सब्जेक्ट यानी कि ये वाले सब्जेक्ट आपको रिवीजन करना है, ठीक है। फिर आपको उसके बाद अगले 5 मार्च को ये वाले, फिर आपको 6 मार्च को ये वाले, फिर 7 मार्च को ये वाले। इस तरीके से आपको 4-4 घंटे, सोचो अगर 4 घंटे लेके चले, 13 दिन है, तो 13 चौको कितना होता है, रुको मैं अभी कैलकुलेट करके बता। हाँ, तो 13 चौक का क्या होता है, 52 होता है। तो 52 घंटे आपको रिवीजन के लिए मिल रहे हैं। साथ में क्या है, 13 यानी 130 घंटे आपको क्या मिल रहे हैं, विजन के लिए। और ऐसा नहीं कि विजन में सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, मतलब रिवीजन ही तो हो रहा है विजन में भी, लेकिन ये पर्टिकुलर आपको रिवीजन के लिए देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। और अगर चीज़ें भूल रही हैं तो आप कम से कम लिमिटेड सोर्स यूज करो, अपने आप पे भरोसा रखो, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहो, मतलब टेंशन नहीं लो कि ठीक है मतलब पेपर ही है ना, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि घर वाले गोली से उड़ा देंगे नहीं हुआ तो। और पहली बात, होगा क्यों नहीं, हमारा ही होगा, ऐसा सोचो ना कि बस हमारा ही होगा, क्यों नहीं होगा, अभी तो हमारा ही होगा, बाकी फिर जब रिजल्ट आएगा तो देख लिया जाएगा, जो होना होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। और देखो, कल का टारगेट ये है, 1 मिनट, मैथ्स में क्या पढ़ना है, स्पीड टाइम पढ़ना है, यानी ट्रेन वाली जितनी भी ट्रेन दूरी वाला स्पीड और टाइम पढ़ना है। रीजनिंग में एनोलॉगी पढ़ना है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में क्या पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ना है कंजक्शन पढ़ना है। प्रबंधन में क्या पढ़ना है, 1 कॉन्सेप्ट पढ़ना है 1 घंटे, और 50 MCQ। प्रबंधन की एक वीडियो आज अपलोड हो गई है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पढ़ना है अच्छे से सॉरी
जीके में क्या पढ़ना है, 30 मिनट एमपी जीके, अभी जाना नहीं है, अभी कुछ और बताना है। 30 मिनट करंट अफेयर्स और 30 मिनट क्या पढ़ना है, सल्तनत काल पढ़ना है। साइंस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है साइंस का, आप लोग क्या करना, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, जो नहीं हुए होंगे कमेंट बॉक्स में पिन होगी, लिंक होगी पिन, तो कोशिका आपको ढूंढना है दिया है कि नहीं, अगर नहीं दिया होगा तो आप लोग ग्रुप में चैट ऑन रहेगा तो आप लोग बता देना, नहीं दिया तो मैं दे दूँगी। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कोशिका के सभी आपको निपटा देने हैं कल, ठीक है। तो इतना रहा टारगेट। और देखो कुछ चीज़ें बतानी हैं, देखो टाइम बचा है कम और मुझे भी बहुत कम टाइम मिल रहा है ना सारी चीज़ें करने का, तो मुझे भी पढ़ना है, 14-15 घंटे मुझे भी देने पड़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा प्रबंधन का अभी क्लासेज अभी रोकूंगी कुछ दिनों के लिए, जब तक एडमिट कार्ड ना आ जाए। एडमिट कार्ड आ गया तो फिर वो रुकी हुई रहेंगी, आप लोगों को खुद से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बिलीव करिए मुझे बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, फिर अपलोड करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है, लगभग 3-4 घंटे अगर मैं ऐसे 2-3 वीडियो अपलोड कर दूँ तो। और साथ में क्या करना, हाँ अगर डेट बढ़ी तो फिर मैं पक्का है कि प्रबंधन मतलब 12-13 दिनों के अंदर कंप्लीट करवा दूंगी। और कंप्यूटर के नोट्स बना रही हूँ मैं, और साइंस के भी नोट्स बना रही हूँ, वो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी पढ़ना है, मेरी भी हेल्प होगी। प्रबंधन की बुक है मेरे पास तो नोट्स बनाने का सवाल ही नहीं है, लेकिन साइंस और कंप्यूटर के मैं नोट्स बना रही हूँ, आप लोगों को हेल्प मिलेगी उससे, तो मैं उसके ज़रूर मैराथन लाऊंगी, ठीक है। यही चीज़ बताना था मुझे। तो चलो फिर कल के लिए लग जाना, और रिवीजन के लिए ये वाला फार्मूला एक बार अपनाना, 10 और 4 का 14 घंटे टोटल पढ़ने हैं, 13 दिन बचे हैं, तो सारा कैलकुलेशन इस तरीके से करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।